अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अकाउंटिंग का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 16, जिसका नाम है रिपोर्टिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ कैश फ्लो रिपोर्टिंग। तो सबसे पहले इसमें हम ये देखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होती क्या है और ये किस किस्म के इदारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी होती है। जैसा कि आपने प्रीवियस कोर्सेज़ में पढ़ा होगा कि किसी भी एक बिज़नेस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिसमें आपने पढ़ा सोल ट्रेडरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप। नंबर 2 पर आपने पढ़ा पार्टनरशिप को और नंबर 3 पर आपने पढ़ा जॉइंट स्टॉक कंपनी को। पार्टनरशिप जो बेसिकली है वो एक बिज़नेस की टाइप है। उसमें आपको पता है जैसे कि एक ही जो पर्सन है वो उसका सोल ऑनर होता है, ठीक है। सारे का सारा जो मुकम्मल एक बिज़नेस के मामलात होते हैं वो उसी ने ही हैंडल करने होते हैं, कैश भी उसी ने ही प्रोवाइड करना होता है, और उसके अलावा जो जितना भी मुनाफा या लॉस होगा वो भी उसी पर्सन का होगा। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम होती हैं जिसकी वजह से पार्टनरशिप इसकी सेकंड टाइप इंट्रोड्यूस करवाई गई, जिसमें वो जो प्रॉब्लम है सोल प्रोप्राइटरशिप की वो रिमूव हो जाती हैं। लाइक उसमें जो कैश प्रोवाइड करने वाले लोग हैं वो एक से ज़्यादा आ जाते हैं। जब एक से ज़्यादा लोग होंगे तो डेफिनेटली जो उनके दरमियान काम है वो भी तकसीम हो जाएगा, और जो प्रॉफिट या लॉस है वो भी उनके दरमियान शेयर हो जाएगा। तो क्योंकि पार्टनरशिप में भी कुछ प्रॉब्लम है, लाइक के उसमें भी एक लिमिट है, तो उसके बाद आप उसमें भी लोग ऐड नहीं कर सकते। तो जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा उसमें जो कैश है वो आएगा, लाइक कैपिटल जिसको आप सरमाया बोलते हैं। लाइक अगर पार्टनरशिप में 10 लोग हैं और 10 लोग जितना भी पैसा लेकर आएंगे वो कम से कम ही होगा। तो इसलिए हम एक और टाइप देखते हैं जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो एक बहुत बड़ा एक बिज़नेस का सेटअप होता है लार्ज स्केल पर, जिसमें बहुत ज़्यादा इसके मेंबर्स होते हैं, ऑनर होते हैं, जो उस बिज़नेस को चलाने के लिए सरमाया कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। तो जो हम लाइक अगर हम स्टेटमेंट्स की बात करें तो एक होती है इनकम स्टेटमेंट किसी भी एक बिज़नेस की। जब हम उसकी अकाउंटिंग की बात करते हैं तो अकाउंटिंग में जो हम स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं उसमें जो सबसे पहली स्टेटमेंट है वो है इनकम स्टेटमेंट। नंबर 2 पर आ जाती है बैलेंस शीट, नंबर 3 पर आ जाती है चेंजेस इन इक्विटी, और नंबर 4 पर आ जाती है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। इसका मतलब कि जब हम किसी भी बिज़नेस की अकाउंटिंग करेंगे तो हमें ये 4 स्टेटमेंट जो हैं वो बनाना पड़ती हैं। अब कुछ बिज़नेस टाइप्स ऐसे ही होते हैं जिसमें ये स्टेटमेंट बनाना ज़रूरी होती हैं, और कुछ बिज़नेस टाइप में स्टेटमेंट बनाना ज़रूरी नहीं होती। जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है, जो थर्ड फार्म है बिज़नेस की, उसमें ये तमाम स्टेटमेंट्स बनाना ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो इनके ऑनर होते हैं वो इस बिज़नेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, डायरेक्टली काम नहीं कर रहे होते। वो इन स्टेटमेंट की बिना पर ही देखते हैं कि कंपनी कैसे चल रही है, अच्छी चल रही है, बुरी चल रही है। तो इनके लिए जो स्टेटमेंट है वो बनाना ज़रूरी होता है। तो बेसिकली उन्हीं हम ये जो 4 स्टेटमेंट हैं इनमें से आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, जो एक है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। अब स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो की अगर हम बात करें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट तो एक कोई भी स्टेटमेंट जो दी जाती है जिसमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम स्टेटमेंट बोलेंगे। कैश फ्लो का मतलब होता है ट्रेंड, कैश मीन पैसे, ठीक है। तो कैश फ्लो का क्या मतलब है कि कैश का क्या ट्रेंड है, ये ट्रेंड आपके फेवर में है या आपके अगेंस्ट है। लाइक बिज़नेस में कैश आ भी रही होती है, बिज़नेस में कैश जा भी रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेस में अगर कैश आ रही है 10,000 की और बिज़नेस में से कैश जा रही है 8,000 रुपये, तो आपका जो ट्रेंड है वो 2,000 का आपके फेवर में है। और हाँ, अगर बिज़नेस में कैश 8,000 आ रही है और जा 10,000 रुपये रही है तो फिर ये बिज़नेस कैश का जो ट्रेंड है वो आपके फेवर में नहीं होगा बल्कि आपके अगेंस्ट होगा।
तो सेम इसी तरह इसमें सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं पर्पज़ ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। द पर्पज़ ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इज़ टू रिपोर्ट कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट। इसमें हम दो चीज़ें ही देखते हैं, कैश रिसीट, रिसीट मीन कि जो कैश हमें बिज़नेस में आ रही है, इनफ्लो हो रहा है, आपके पास आ रही है, डेबिट हो रही है। एंड कैश पेमेंट, जब भी आप कैश पे करते हो, लाइक आपने रेंट पे करना है, आपने सैलरीज़ पे करनी है, आपने कोई एसेट परचेज़ करना है, तो इन तमाम सिचुएशन में आपके पास आपसे कैश पे होगी, कैश पेमेंट होगी, आउटफ्लो होगा, आपके पास से कैश जाएगी, कैश क्रेडिट होगी। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो पर्पज़ है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का, वो यही चीज़ चेक करना है कि हमारी इनफ्लो कितनी हुई और आउटफ्लो कितनी हुई ड्यूरिंग अ पीरियड, एक ख़ास टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम 2017, 2018 या किसी भी एक साल का 2019 का हम देखना चाह रहे हैं कि कैश फ़्लो क्या है, तो आप उधर देखेंगे कि इसका कैश इनफ्लो कितना हुआ और कैश आउटफ्लो कितना हुआ। दिस इंक्लूड्स सेपरेटली द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो डज नॉट मोर देन सिंपली रिपोर्ट चेंजेस इन कैश। इट इज़ द डिटेल्ड डिस्क्लोजर ऑफ द इंडिविजुअल कैश फ्लो डैट मेक्स द स्टेटमेंट यूज़फुल टू यूज़र्स। तो कहते हैं कि सिर्फ इसमें हम सिंपली ये नहीं देखते कि कैश में कितनी चेंज हुई है, ये बेसिकली एक डिटेल्ड डिस्क्लोजर होता है जिसमें हर एक बात डिटेल से लिखी होती है। इसमें 3 पॉइंट्स जो हैं वो ज़रूरी हैं। हाउ डज़ अ कंपनी ऑब्टेन इट्स कैश, कि कंपनी अपनी कैश को कैसे ऑब्टेन करती है, किस तरह से हासिल करती है, लाइक शेयर्स इशू करके कंपनी हासिल कर सकती है, बॉन्ड इशू करके हासिल कर सकती है, लोन ले सकती है। वेयर डज़ अ कंपनी स्पेंड इट्स कैश, और कंपनी अपनी कैश को कहाँ पर स्पेंड कर रही है, क्या वो ऐसी एक्टिविटीज़ में स्पेंड कर रही है जहाँ से उसको मुनाफा हो। व्हाट एक्सप्लेन द चेंज इन द कैश बैलेंस, और आपके कैश बैलेंस में कितना चेंज आता है, लाइक कि आप के पास कैश इनफ मौजूद होता है या आपके पास कैश हमेशा नेगेटिव में ही रहता है। ये सारी की सारी बातें आपको कहाँ से पता चलेंगी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो से पता चलेंगी। उसके बाद आ जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ कैश फ्लो। इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो कैन इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकर्स इन डिफरेंट वेज। जो कैश फ्लो की इंफॉर्मेशन है वो बेसिकली डिसीजन मेकर को डिफरेंट वेज में इन्फ्लुएंस करती है। डिसीजन मेकर कौन हो सकते हैं, डिसीजन मेकर कंपनी के अंदर वाले भी लोग हो सकते हैं, कंपनी के बाहर वाले भी लोग हो सकते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो हेल्प्स यूज़र टू डिसाइड वेदर अ कंपनी हैज़ इनफ टू पे इट्स एग्जिस्टिंग डेट्स एज दे मैच्योर। वो ये बात कर रहे हैं कि कैश फ्लो की जो इंफॉर्मेशन है वो बेसिकली लोगों को ये समझने में मदद देती है, ये डिसाइड करने में मदद देती है कि क्या कंपनी के पास इतनी कैश मौजूद है कि वो अपने डेट को मैच्योर कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक वाले उस कंपनी को लोन देना चाह रहे हैं, तो अब बैंक वाले क्या देखेंगे, उसकी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो से ये बात देखेंगे कि क्या ये अपने डेट को पे करने के लिए इनके पास कैश मौजूद होती है या नहीं होती। डेफिनेटली अगर इनके पास अपने डेट जो कर्ज़े अदा करने के लिए पैसे मौजूद होते हैं तो वो बैंक उन्हें कर्ज़ा दे देगा, अदरवाइज़ तो उन्हें वो कर्ज़ा नहीं देगा। It is relied upon to evaluate a company's ability to meet unexpected obligations and pursue unexpected advantage opportunities। तो इसमें नेक्स्ट बात वो कर रहे हैं कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो से हमें ये भी पता चलता है कि क्या कंपनी के पास अनएक्सपेक्टेड ओब्लिगेशंस के फ्यूचर में कोई अगर बुरा वक्त आ जाता है तो उससे निमटने के लिए क्या कंपनी के पास कैश मौजूद है या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन यूजर्स स्पेशली वांट टू सच कंपनीज एबिलिटी टू टेक एडवांटेज ऑफ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। जो एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन यूज़र हैं वो ये देखना चाहते हैं कि क्या कंपनी के पास इतने पैसे मौजूद हैं कि वो न्यू बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ को हायर कर सके, अवेल कर सके, लाइक वो अपने बिज़नेस को बढ़ा सके। अब ऐसा नहीं है कि कंपनी जिस स्केल पर शुरू हुई है उतना ही उसका बिज़नेस लेवल है। कंपनी की परफॉर्मेंस इस चीज़ से भी पता चलती है कि कंपनी हर साल ग्रो कितना कर रही है। ठीक है, इंटरनल यूज़र्स सच एज मैनेजर्स यूज़ कैश फ्लो इंफॉर्मेशन टू प्ले डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ एंड मेक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग डिसीजंस। उसके अलावा मैनेजर्स जो हैं वो दो चीज़ें देखते हैं। वो एक तो ये देखते हैं कि क्या हमारे पास डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए पैसे मौजूद हैं, और दूसरा वो ये देखते हैं कि अगर हमारे पास डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए पैसे मौजूद हैं जिसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल वो अमाउंट ऑफ मनी जिनसे डे टू डे एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म की जाती हैं।
और अगर आपके पास डे टू डे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए वर्किंग कैपिटल मौजूद है तो देन आप लॉन्ग टर्म की तरफ जाते हैं कि क्या हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते।